गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पोंगल का त्यौहार की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को लोहड़ी के त्यौहार की भी हार्दिक शुभकामनाएं। भारत इतना अच्छा देश है जहां पर जो है वो आपको एक साथ कई सारे त्यौहार मनाने का मौका मिलता है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंटर, हर हिस्से में हर तरह के जो लोग रहते हैं उनके पास में कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारा जो कल्चर है बहुत ही एनरिच्ड कल्चर है। मैं दुनिया के कई सारे अलग अलग देशों में मैं गया हूँ, देखा है वहाँ का कल्चर मैंने, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वहाँ पे थोड़ी सी मोनोटोनी है। मतलब जैसे आप देखोगे पूरा जो वेस्ट है, पूरा वेस्ट जो है वो क्रिसमस हॉलीडेज को बहुत ही शिद्दत के साथ वो मनाते हैं कि भाई क्रिसमस के समय दिसंबर के लास्ट वीक से जो है वो काम बंद होता है, जो जनवरी के फर्स्ट वीक तक ऑलमोस्ट काम बंद होता है। मतलब ये कि मिड ऑफ दिसंबर से लेके मिड ऑफ जनवरी तक वहां पर जो है यूरोपियन कंट्री में ऑलमोस्ट लोग बाग हॉलीडे के मूड में ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन साल भर उनको फिर उतना कोई ऐसा फेस्टिवल आता नहीं जिसको वो इतना सेलिब्रेट करते हो। हमारे यहाँ क्या है, हर महीने कोई ना कोई तिथि, त्योहार, जयंती कुछ ना कुछ आता रहता है, ठीक है। और हम लोग उसको पूरे शिद्दत से सेलिब्रेट भी करते हैं। अभी हाल ही में मैंने देखा कि कुछ लोग जो है वो अलग अलग त्योहारों पर लेके हेट कमेंट करते हैं। होली के पहले अचानक से मैसेज आना शुरू होते हैं कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ। दिवाली के पहले पटाखों को लेके मैसेज आना शुरू आते हैं, ठीक है। ईद के पहले अलग तरह के मैसेज आना शुरू आते हैं। मतलब मेरा मानना यह है कि हर जगह यदि हम केवल और केवल बुराई पर फोकस करेंगे ना तो हम अच्छी चीजों को खो देंगे। याद रखिए कि आप वही बनते हैं जिस पर आप फोकस करते हैं। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो हर चीज में, हर वो अच्छी चीज में वो बुराई निकालने में वो एक्सपर्ट होते हैं। और जब आप इतना बुराई निकालोगे ना तो एक दिन आप स्वयं बुरे व्यक्ति बन जाओगे, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ बुराई के ऊपर है, अच्छाई के ऊपर आपका ध्यान नहीं है। मैं जैसे भी हाल ही में मैं दुबई गया, तो दुबई जाने के पहले भारती मुझसे बोल रही थी कि अच्छा तुम तो पहले भी दुबई गए हो, ये बताओ कि किस तरह के कपड़े रख लें, है ना, कैसे कपड़े वहां पहनने होते हैं, स्कार्फ भी लगाना पड़ता है क्या। मैंने पूछा कि तुम इतना चिंतित क्यों। बोले नहीं नहीं, वो है ना जो है वो मुस्लिम कंट्री है तो कोई ऐसा ना हो कि कोई ऑब्जेक्शन ले उसमें। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं दुबई, तुम चलो तो तुम्हें समझ में आएगा देख के। इंटरेस्टिंग बात ये कि दुबई इज मच मोर सेक्युलर कंट्री देन एनी कंट्री इन दिस। दुबई की बात कर, यूएई की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैं सऊदी अरब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूएई की बात कर रहा हूं, यूनाइटेड अरब अमीरात की बात कर रहा हूं, मैं दुबई पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं मैं। मुझे जो समझ में आया कि वहां पे जो है वो तमाम तरह के लोग मिलकर रहते हैं। वहां पर आपको फिलीपींस, वियतनामी, आपको थाईलैंड के लोग मिलेंगे, आपको चाइना के लोग मिलेंगे, आपको वहां पे आपको सूडान के, नाइजर के, इथोपिया के, मिस्र के, तमाम दुनिया भर के लोग मिलेंगे, और भारत और पाकिस्तान के लोग मिलेंगे आपको। मैं जितनी बार भी कैब हायर किया उतनी बार मेरी कैब के ड्राइवर या तो पाकिस्तानी थे या बांग्लादेशी थे। हर बार बात किया, हिंदी में बात करते थे उनसे हम, ठीक है। वो बहुत अरे जो एक मुझे ध्यान है कि एक मोहम्मद करके एक ड्राइवर थे, उनका नंबर मैंने एक्सचेंज किया। वो पाकिस्तान के थे, मुल्तान के रहने वाले थे वो। उनको जब भी फोन किया कि मोहम्मद भाई हमको यहाँ निकलना है, आप आ जाएंगे क्या। हाँ सर मैं आता हूँ, ठीक है। सब काम छोड़ के वो हमारे पास आया करते थे, हमको लेके गए, दिखाएंगे कि भाई कि बच्चों को, हमने बोला कि यार हम जब तक मीटिंग में बच्चों को कहीं घुमा लाओ, तो वो वाइफ को बच्चों को लेके गए, घुमा के लाए अलग अलग जगह पे। वो कि देखो मैडम ये जगह जहाँ पर है, यहाँ पे ये पुराना दुबई है, ये यहाँ पे ऐसा होता था, यहाँ पे ये लोकल रेजिडेंट लोग रहते हैं, ठीक है। अच्छे से घुमाया उन्होंने, ठीक है, बिल्कुल फैमिली मेंबर के। मतलब बोले कि सर जो है जब भी कोई व्यक्ति आता है अपने हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से, कोई व्यक्ति आता है तो ऐसा लगता है घर का कोई व्यक्ति आ गया है। और यहाँ परदेश में जो है ना हमें बहुत वैल्यू होती है इसकी। आम पब्लिक के दिल में कोई मेल नहीं है। वो मुझे बोले, अब आप बिल्कुल जनरलाइज कर देंगे आप कि साहब ये तो पूरा दुश्मन ही है हमारा ये,
तो ये फिर बहुत ही मतलब ऐसी बात है कि जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ इस बात को कि भाई हमारी सेनाओं के बीच में या पॉलिटिक्स के बीच में कोई विवाद नहीं है। मैं बोलता हूँ बहुत सारे ऐसे इश्यू हैं जिनको जो है वो बैठकर सॉल्व करने की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन आम आदमी तो आम आदमी है ना, उसे तो रोटी कपड़े मकान से मतलब, इसके अलावा कुछ मतलब ही नहीं उसको। एक व्यक्ति और से मिला, मेरे को एक ड्राइवर और मिले, है ना, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। वो बताए कि साहब वो दोनों दुबई में रहा करते थे उठ के, और जो है वो उनकी जो वाइफ है वो इंडियन है और वो पाकिस्तानी है। मतलब वो व्यक्ति आदमी जो है वो पाकिस्तानी है, उनकी वाइफ जो है वो इंडियन है, और दोनों के दोनों जो है वो कहाँ रहते हैं, अपने दुबई में रहते हैं उठ के। उनकी जो वाइफ है वो किसी जो है वो, मुझे लगता है कि कोई किसी शॉप में वो कुछ काम करती है, और ये जो है इनके पास खुद की गाड़ी है, उसको चलाते हैं दुबई में। आप ये मत समझना आप कि टैक्सी ड्राइवर कोई मामूली व्यक्ति है। दुबई में टैक्सी ड्राइवर की जो इनकम है मंथली, वो इंडियन करेंसी में 3 लाख 4 लाख रुपए के आसपास है। दुबई में टैक्सी बहुत महंगा है। मतलब आपको यहां से कहीं जगह जाना है ना, आपको कम से कम आपको 50-100 दिरहम खर्च करना पड़ेगा। मतलब 1,500 रुपए मिनिमम आपको टैक्सी में खर्च करना पड़ेगा कहीं जाने के लिए आपको, जितने में अपने इंडिया में पूरे दिन गाड़ी मिल जाती है 2,000 रुपए में। वहां पर टैक्सी यानी बॉम्बे में टैक्सी करोगे 150-200 रुपया खर्च होगा, दुबई में टैक्सी करोगे 1,500-2,000 रुपए खर्च होगा, उसके अलावा कोई तरीका ही नहीं कहीं जाने का। तो वो अपना टैक्सी चलाते हैं। तो बात चली उनसे कि भाई कैसे मैनेज किया। उन्होंने कहा हम दोनों दुबई में रहते हैं। मैंने कहा तुम कभी इंडिया आए हो? उन्होंने कहा इंडिया नहीं आए हम कभी। इंडिया आएंगे तो लोग है ना वो वहां पे बड़ा इशू हो जाएगा। तो मेरी वाइफ बोलती भैया इंडिया मत आना तुमको, कोई इशू हो सकता है, ठीक है। तो मैंने कहा तो आई वाइफ पाकिस्तान गई? हाँ वो पाकिस्तान गई है। कोई इशू नहीं हुआ वहां पे? नहीं हुआ। मैंने कहा तुमको किसने कहा कि इंडिया में इशू होगा? उन्होंने कहा वो माहौल वैसा है। मैंने कहा देखो क्या है कि मैं सोचता रहा बैठ के कि एक तीसरा देश जहां पे दो लोग आके मिलते हैं, मैरिज भी करते हैं, रहते हैं, प्यार से रहते हैं वो लोग के, लेकिन अपने अपने देशों में अपने अपने स्पाउस को ले जाने में उनको डर लगता है। किस लेवल का कॉन्फ्लिक्ट 1947 के बाद से 71 के बाद से चला आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी देश की जो तरक्की है ना वो एक मतलब एक समूह के रूप में हो सकती है। यानी पूरा जो हमारा साउथ एशिया है ना, उसमें बांग्लादेश देखें आप, ठीक है, आप श्रीलंका वाला हिस्सा देखें, आप पाकिस्तान वाला हिस्सा देखें, हिंदुस्तान वाला हिस्सा देखें, इंडिया वाला हिस्सा देखें, ये सारा नेपाल देखें आप, ठीक है, ये सारी कंट्री यदि सब मिलकर एक प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसे ना अलग अलग स्टेट बहुत सारे मिलकर बने हुए हैं। कनाडा और यूएसए ऑलमोस्ट जो है वो भाई भाई के समान रहते हैं। यदि वैसे रहे ना तो कितना पावरफुल हो जाए कंट्री, बताओ। पाकिस्तान की अपनी बड़ी आर्मी और हिंदुस्तान तो इंडिया है ही लीडिंग कंट्री। भारत तो भारत है, भारत मेरा देश महान, हमारा देश तो जो है वो अलग ही जलवा है उसका। दुबई में दिखाई पड़ता साहब, जितने अमीर लोग हैं वहां पे, शेख को छोड़कर, जितने वहां के लोकल रेजिडेंट्स छोड़कर बाकी जितने अमीर लोग हैं, बड़े बिजनेस इंडियंस के पास में। तो हमारे देश में तो इंटेलिजेंस, आर्मी सब कुछ बढ़िया है। सोचो आप पड़ोसी देश से संबंध ठीक हो। अब आप बोलोगे सर आप तो ऐसी बात कर, मैं केवल एक हाइपोथेटिकल बात, कल्पना की बात करते चलो, ठीक है। जैसे कनाडा और यूएसए एकदम वेल कनेक्टेड, मतलब कोई सोचो बॉर्डर ही नहीं है, रोड क्रॉस करो कनाडा पहुंच जाओगे एक पोल चेक पोस्ट के बाद में, वीजा दिखाओ निकल जाओ आगे। घूमते घूमते कनाडा चले गए, घूमते घूमते अमेरिका आ गए, ऐसा कनेक्शन है। वीकेंड में लोग कनाडा चले जाते हैं, कनाडा वाले यूएसए जाते हैं, गाड़ी उठाई पहुंच गए यूएसए। मैक्सिको और अमेरिका के बीच में बॉर्डर लगा हुआ है, वहां प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। सोचो आप कि यदि दो पावरफुल कंट्री, पाकिस्तान के पास भी बड़ी आर्मी है, इंडिया के पास बहुत बड़ी आर्मी है, लड़ने की बजाय अपने रिसोर्सेज अपने डेवलपमेंट में खर्च करें। इतनी बड़ी बड़ी आर्मी को इतना बड़ा बड़ा ये सब सियासतें जो है ना वो हमेशा भड़काकर इलेक्शन में वोट लेने के लिए होती। वो लोग भी करते हैं, वो भी करते हैं, हमारे यहां भी करते हैं। आम आदमी बेचारा जो है वो, उसको कोई मतलब नहीं, उसको लगता है कि यार हमारे पड़ोस में इतना सुंदर देश है जिसमें हम जा ही नहीं सकते कभी। भाई पाकिस्तानी आदमी से पूछो तो वो सोचते यही होगा कि भारत तो बड़ा अच्छा देश है यार, भी इतना कुछ घूमने के लिए यहां पर है। हिंदुस्तानी का तभी हमको भी जाके कभी देखना है कि कैसा होता लाहौर, देखें हम, ठीक है, कैसा फूड है वहां का, हम भी देखें यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं। पंजाब तो जो बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल है, ईस्ट और वेस्ट बंगाल थे, अलग अलग हो गए। इतिहास देखो उठा के,
आपको लगेगा कि ये लड़ाइयाँ जो होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो तरक्की को रोकती हैं। मुझे नहीं मालूम है कि सियासतदान क्या सोचते हैं, क्या होती पॉलिटिक्स में। तो बहुत आम आदमी हूँ, तो मैं तो लोगों से मिलता, मन में जो बात थी वो तुमको कह रहा हूँ मैं, कि दुबई में जाके ऐसा लगता है आपको कि दुनिया भर के लोग वहां पर रहते हैं, वैसा ही माहौल बना रखा उन लोगों ने, और वो कितने आगे हैं। जब हम एयरपोर्ट से उतर के जब बॉम्बे में इंटर किए तो लगा कि यार ये तो गांव है। बॉम्बे इज लाइक ए ब्लेज इन फ्रंट ऑफ दुबई। अब बताओ, जिस बॉम्बे को लोग, पूरे इंडिया के लोग सोचते हैं कि भाई बम्बई 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 बॉम्बे करते हैं, दुबई उससे फॉर फॉर अहेड, फॉर फॉर अहेड। सर तेल का पैसा है उनके पास, नहीं है भाई। पूरे जीडीपी में 3 से लेके 5% ऑयल का कंट्रीब्यूशन हो, गैस का कंट्रीब्यूशन है, 12 से 13% कंट्रीब्यूशन जो है वो टूरिज्म का है, फिर सर्विसेज, बिजनेस, ये सब मिला के बाकी जीडीपी समझते हो आप कि टोटल इनकम जो कंट्री में होती है, बड़ा हिस्सा जो है वो बिजनेसेस के थ्रू है, वो उनकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट और बनाने की पॉलिसी के थ्रू है, उनके जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू है। मतलब 21st सेंचुरी में यदि हम किसी अपने देश से निकल के दूसरे देश में आते हैं और हमको लगता है कि वो हमसे बहुत अच्छा कर रहा आगे, तो हमें सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा एक बार कि हम दुनिया की सबसे पावरफुल, सबसे बड़ी जनसंख्या में से एक है। हमारे लोग बहुत टैलेंटेड हैं। दुबई जाता आदमी फोड़ देता है, खाली हाथ गया आदमी। कई लोग ऐसे बताए कहानी कि साहब हम तो जो है वो 10-25 हजार रुपए लेके आए थे और यहां पे आके वो बड़े अमीर लोग बन गए। ये वही हिंदुस्तान में चमत्कार क्यों नहीं करते हुए, इंडिया में चमत्कार क्यों नहीं करते हो, बाहर जाके चमत्कार क्यों कर रहे हो? डॉक्टर्स, इंजीनियर, सब। माहौल, एक बेहतर माहौल आदमी को ग्रो करने का मौका देता है और वही बेहतर माहौल आपको प्रोवाइड करता है। मेरी वाइफ ने लौटते में मुझे एक बड़ी पते की बात बोली। इसने कहा कि यहां आने के बाद मेरा किसी भी ऐसी कंट्री जिसको मैं सोचती थी मन में कि ये मुस्लिम कंट्री हो सकती है, पता नहीं ये कितना आगे होंगे, कितना फॉरवर्ड होंगे, उसके प्रति मेरा विचार बदल गया पूरा। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये दुबई है, एक्चुअली साउथ यूएई है। आप यदि किसी और कंट्री जाएंगे, शायद आप मोरक्को जाएं या आप जो है वो सिएरा लियोन जाएं, कहीं जाएं, तो आपको लगेगा कि नहीं यार आप बहुत पीछे है अभी तो, ठीक है। तो मैंने कहा वो सब, इसको आप रिलीजन पर टाइप नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसको आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि भाई उन लोगों ने फॉरवर्ड सोच को अपनाया तो वो आगे निकल गए, ठीक है। बैकवर्ड सोच अपनाओगे, बैकवर्ड मतलब जो आज जो जिस प्रकार से हम लोग है ना, जैसे हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, सब ग्रुपिंग कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है। हम बैकवर्ड जा रहे हैं। वी शुड गो फॉरवर्ड टुवर्ड्स साइंस, टुवर्ड्स प्रोग्रेस, एंड वेयर वी आर गोइंग राइट नाउ। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं यही बोलूंगा कि हमको बेटा, हम सबको आना, आपकी जैसी जनरेशन को जो है के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। यूर जनरेशन हैज हैविंग द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक दिन अमेरिकन यहां पर आए और यूएई से आदमी यहां पर आए और आके बोले इंडिया का वीजा मिल गया, मतलब मजा आ गया। क्या आ गए हैं इंडिया भाई, भारत जैसा तो देश नहीं देखा हमने दुनिया में, ऐसा भी होता है वहां पे। जब आके देखे, हमारे यहां की बिल्डिंग्स देखे, हमारे यहां का रोड देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, सिस्टम देखे, बोले दुनिया में सबसे बेस्ट है इंडिया। तो मुंह से बोलना नहीं पड़ेगा कि हम कल्चर है, मेरा भारत महान है। दूसरा आदमी आके बोले तो मजा आएगा, और वो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर। इसलिए बेटा है ना, जितनी डिवाइसिव थॉट प्रोसेस है उनको सबको छोड़ो, आगे बढ़ने का सोचो, बेहतर करने का सोचो जिंदगी में, ठीक है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।